सो 3.2 जो है स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। ये स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेबल जो है वो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। नो नीड टू लर्न द टेबल। पेपर में जब भी क्वेश्चन आए आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का, टीचर की परमिशन से अपनी आंसर शीट के साइड पे या आपको अगर रफ पेज मिलता है तो उसके रफ पेज पे टीचर की परमिशन से पहले टेबल ड्रॉ कर लीजिए, अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री into cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सिमिलरली sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 होती है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यह आ जाता है 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो इट विल बी 4/4। सो आवर आंसर इज 1 इन दिस केस, ओके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जस्ट सिंपली वैल्यूज पुट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, ओके। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर गिवन है। अगर स्क्वायर गिवन है तो हम लोगों ने इनकी जो वैल्यूज है उन सबका हम लोगों ने स्क्वायर कर देना। सो 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 2 into 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री मींस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए बेटा, सिंपल सी बात है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आवर आंसर इज इक्वल्स टू 2 इन दिस केस, अंडरस्टैंड, ठीक है जी। इसके बाद थर्ड पार्ट इज cos 45 डिग्री, देखिएगा cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। अब जब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 ओवर secant 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और cosecant 30 डिग्री की वैल्यू 2/1। एलसीएम ले लेते हैं, विल बी लेफ्ट विद 1/√2 ओवर, यहां डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लिया है इट विल बिकम √3 और ये आ जाता है 2 + 2/√3। फोर्थ टर्म जो है फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, सेकंड और थर्ड टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है। सो आवर आंसर कुड बी लाइक दिस, √3 ओवर, चेक कीजिएगा, √3 into 1, √2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/2 प्लस 2 into √6। इसका आंसर आपने यहीं पे छोड़ देना है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, रैशनलाइजेशन कुछ इस तरह से होगी, 2 into √2 प्लस √6 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √6। इसके बाद आप लोग फर्दर जितना सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग वहां पे भी छोड़ सकते हैं, इवन देन योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, अगर पेपर में एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है और आप देखते हैं कि एमसीक्यू में हमारी जो सॉल्व करके आया वो कोई ऑप्शन आई नहीं है, तो फिर आप फर्दर रैशनलाइजेशन करके देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अगर सब्जेक्टिव तौर पे आता है यू कैन लीव योर आंसर हियर ओनली। अगर एमसीक्यू की फॉर्म में आता है और आपको लगता है कि एमसीक्यू में कोई भी ऑप्शन आपके आंसर के साथ मैच नहीं कर रही है, तो आपने क्या करना है, इसको फर्दर रैशनलाइजेशन करके चेक कर लेना, अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा जी। थर्ड पार्ट इज sin 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस cosecant 60 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cotangent 45 डिग्री। ये वैल्यूज हम लोग को गिवन है, वी नीड टू इवैल्यूएट दिस। देखिए sin 30 डिग्री बेटा होता है 1/2, टेंजेंट 45 डिग्री 1 और cosecant 60 डिग्री होता है 2/√3 डिवाइडेड बाय secant 30 बेटा 2/√3
cos 60 होता है 1/2 प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेटा एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम आएगा बेटा जी 2√3। जब 2√3 को इससे करेंगे 2 और 2 कट जाएगा, बाकी √3 1 से मल्टीप्लाई हो गया √3 प्लस √3 1 से मल्टीप्लाई हो गए, ये हो जाएगा 2√3 √3 कट गया, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय अगेन 2√3 एलसीएम आ जाएगा, √3 कट के 2 2 जा 4, 2 इसके साथ कट के रह जाएगा √3 और ये 2√3। अब ये 2√3 और 2√3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स √3 minus 4 over 4 plus 3 √3, 4 plus 3 √3। यहाँ इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करना है तो 3 minus 4 over 3 plus 4 और उसके बाद रैशनलाइजेशन 3 minus 4 over 3 minus 4। न्यूमरेटर आपके पास a minus b होल स्क्वायर हो जाएगा 3 minus 4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a plus b into a minus b यानी कि a स्क्वायर minus b स्क्वायर। ऊपर a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2 into a into b divided by 3√3 का स्क्वायर, it will become 27 minus 16, 3√3 again 27 plus 16 plus 3 minus 4 2 is 8 3 is 24√3 over 27 minus 16 आ जाएगा बेटा 11। So 27 plus 16 43 minus 24√3 over 11 and that is your answer for this question. Okay बेटा जी करेक्शन कर लीजिएगा, ये फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट नहीं है। ओके चलिए नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट दैट इज फिफ्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा जी 5 cos square 60 degree plus 4 secant square 30 degree minus tangent square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree। अब बेटा फिर से वही बात आ गई, हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म्स हैं तो इनकी जो वैल्यूज होगी उसका स्क्वायर करेंगे। इट विल बी 5 into 1/2 का होल स्क्वायर क्योंकि cos 60 1/2 होता है प्लस 4 into secant 30 that is 2 over √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 1/2 का होल स्क्वायर cos 30 √3/2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं 5 over 4 आ जाएगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 4 4 का 16/3 minus 1 over 1 डिनोमिनेटर इज 1/4 plus 3/4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, will get here as LCM 12, ये आ जाएगा 15 plus 64 minus 3 नहीं minus 12 divided by 1 plus 3 over 4। अब बेटा यहाँ अगर ध्यान दीजिए तो ये 4 over 4 हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास ऊपर बचता है 79 minus 12 divided by 12, that is your answer is 67 over 12। 67 over 12 is required answer. Question first part. Now see here beta ji, it is 2 tangent 30 degree divided by 1 plus tangent square 30 degree। tangent 30 की वैल्यू बेटा मैं पुट कर रहा हूँ 2 into 1/√3 divided by 1 plus 1/√3 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर आ जाता है 2 over √3, डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं 1 plus 1/3 और इसको जब सॉल्व करते हैं 2 over √3 over 4 over 3 बचता है टेकिंग एलसीएम। अब इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि फोर्थ टर्म पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है और सेकंड और थर्ड टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है। सो वी कैन राइट डाउन 2 into 3 divided by 4 into √3, 2 into 3 divided by 4 into √3।
ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा 3/2√3। और बेटा अगर आपको पता हो कि 3 को हम लोग √3 मल्टीप्लाई बाय √3 लिख सकते हैं, पता है ना, 3 कैन बी रिटन एज √3 into √3। अब ये √3 और √3 कैंसल आउट हो जाएगा, √3/2 आया, यानी कि जो स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू √3/2 आई है। अब हम लोग ऑप्शंस में से देखते हैं, देखिए sin 60 डिग्री उसका आंसर √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक करनी है। सेकंड ऑप्शन है cos 60 डिग्री, उसका आंसर होता है 1/2। टेंजेंट 60 डिग्री उसका आंसर होता है √3। sin 30 डिग्री उसका आंसर होता है 1/2। इट मींस दिस इज इक्वल्स टू sin 60 डिग्री, therefore option A is correct। ऑप्शन A is correct। बेटा ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में भी आ सकता है एज इट इज एमसीक्यू की फॉर्म में, और यही पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द आंसर एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये सारी जस्टिफिकेशन है, और उसके बाद अगर एमसीक्यू 1 मार्क में आए तो डायरेक्ट वी कैन राइट डाउन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है 1 - tan square 45 डिग्री ओवर 1 + tan square 45 डिग्री, इट्स आंसर इज 0। सिंपल सी बात है, देखिएगा यहीं पे कर रहा हूं मैं सेकंड पार्ट। 1 - tangent square 45 डिग्री ओवर 1 + tangent square 45 डिग्री। देखिएगा टेंजेंट 45 कितना होता है बेटा 1 होता है, सो 1 - 1 का स्क्वायर ओवर 1 + 1 का स्क्वायर, न्यूमरेटर 0 आ गया एंड 0 ओवर समथिंग आंसर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। और यहां पर देखिए यू कैन सी दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट, so therefore option D is correct answer। option D is correct answer। okay, now third part, given that sin 2a is equals to 2 sin a if and only if sin 2a is equals to 2 sin a। अब बेटा इसमें पता क्या करना, आपने चारों ऑप्शंस इसमें पुट करके देखनी। सबसे पहली ऑप्शन है बेटा आपके पास 0 डिग्री, sin of 2 into 0 is equals to 2 sin 0। चेक करते हैं, ये आ गया sin 0 और ये भी आपके पास 2 times sin 0, और sin 0 0 होता है, so 0 is equals to 0, therefore option A is correct answer। option A is correct। इसी तरह बेटा आप लोग बाकी वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हैं। देखिए जैसे बाकी वैल्यू हम लोगों को 30 डिग्री गिवन है, अगर मैं दूसरी वैल्यू पुट करना चाहूंगा तो इट विल बी sin 2 into 30 is equals to 2 sin 30। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 2 sin 30। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 2 into 1/2। चेक कीजिए क्या √3/2 1 के इक्वल है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन, सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन। वैसे हमारा आंसर बाई चांस फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ गया तो हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। एमसीक्यू है, विद इन 1 मिनट काम खत्म हो रहा है तो काम खत्म कीजिए, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 2 टेंजेंट 30 डिग्री ओवर 1 - टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। इसका आंसर भी बेटा टेंजेंट 60 डिग्री आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। देखिए 2 टेंजेंट 30 यानी कि 2 into 1/√3 ओवर 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 2 over √3 ओवर 1 - 1/3। चेक कीजिए 1 - 1/3, और जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2 over √3 ओवर 2 over 3। और फिर से वही बात, फोर्थ टर्म फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 into 3 डिवाइडेड बाय 2 into √3। पहले 2 और 2 काट दो, जो 3 है उसको √3 into √3 डिवाइडेड बाय √3 लिख लो, तो ये कट गया, एंड √3 बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 60 डिग्री। चेक कर लीजिए जो बाकी की ऑप्शंस गिवन है, बाकी ऑप्शंस हम लोगों को कौन-कौन सी गिवन है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री होता है 1/2, sin 60 डिग्री वो होता है √3/2, लेकिन आया मेरे पास क्या है √3, और टेंजेंट 60 दिस इज करेक्ट। आफ्टर दैट sin 30 वो 1/2 होता है, तो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज
correct answer. Option C is correct answer. Okay. Now see here student, third question बहुत important question है. Tangent a plus b equals to under root 3 और tangent a minus b equals to 1 by root 3 and we need to find out the value of a and b. अब बेटा एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि टेंजेंट की फॉर्म में ही क्वेश्चन आए, साइन की फॉर्म में भी आ सकता है, कॉस की फॉर्म में भी आ सकता है. एक बात याद रखिएगा, जिस टी रेशो की फॉर्म में ये क्वेश्चन आया ना, वही टी रेशो हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे बनानी है, वही टी रेशो राइट हैंड साइड पे बनानी है. अब देखिए यहाँ टेंजेंट गिवन है तो मैं राइट हैंड साइड पे भी टेंजेंट बनाऊंगा, यहाँ टेंजेंट की फॉर्म में गिवन है तो यहाँ पे भी मैं राइट हैंड साइड पे टेंजेंट की फॉर्म में बनाऊंगा. So we can say that tangent of a plus b. अब बेटा आपने क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अपने माइंड में रखना है और ये देखना है कि अंडर रूट 3 टेंजेंट में कितने डिग्री की वैल्यू है. और जब हम लोग चेक करेंगे वहां पर देखते हैं ये टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है. इसी तरह से टेंजेंट a minus b, राइट हैंड साइड टेंजेंट की फॉर्म में चेक करना है 1 by root 3 कितने डिग्री की वैल्यू है. सो इट विल बी टेंजेंट 30 डिग्री. अब इसके बाद बेटा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं जी, ये टेंजेंट और टेंजेंट कट गया, दोनों साइड टेंजेंट और टेंजेंट कट गया. मैंने पहले भी समझाया ये काटना नहीं है, क्योंकि कटेगा तभी, कैंसिल तभी होएगा अगर मल्टीप्लिकेशन है. टेंजेंट ऑफ a प्लस b या टेंजेंट ऑफ 60 ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये 60 डिग्री के एंगल की रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ये a प्लस b एंगल की रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. So we are not supposed to cancel. अगर हम लोग कैंसलिंग कर देंगे ना, पेपर में क्रॉस बच जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे. यहाँ पे लिखेंगे comparing both sides. क्या लिखेंगे? Comparing both sides. बेटा very important. You are not supposed to show cancellation here. ठीक है? Comparing both sides. यहाँ तो टेंजेंट टेंजेंट है, लेकिन यहाँ एंगल की जगह पे क्या आ गया? a plus b equals to 60 डिग्री and दूसरी इक्वेशन से क्या आ जाएगा? a minus b is equals to 30 degree. Equation 1, equation 2, इसके बाद linear equation in two variable. याद है ना थर्ड चैप्टर? एडिंग कर दीजिए दोनों को, ये कर जाएगा 2a is equals to 90 degree. यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एडिंग. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री. उसके बाद put in 1 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, तो क्या आएगा आपके पास? 45 plus b is equals to 60 degree. So b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 degree. So the value of a is 45 degree and value of b is equals to 15 degree. Okay. That's all from my side for this exercise. In the next lecture we will discuss the question based on trigonometric identities. Okay beta.